बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम 10 मरला का डिफेंस विला फॉर सेल इन DHA फ़ेज़ 1 इस्लामाबाद विज़िट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस DHA विला की स्पेशलिटी है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये 100% ओनर बिल्ट आप कह सकते हैं, यानी कि ओनर कस्टमाइज़ है। सेकेंडली, ये फुली फर्निश्ड है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन डिमांड जो है वो फर्निशिंग के अलावा है। इसकी थर्ड स्पेशलिटी है कि इसके अंदर सोलर सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है जो 10 kVA का है, यानी कि -0 इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, जो कि पुराने रेट्स के ऊपर है। ये बड़ी अच्छी बात है। एक और इस घर की स्पेशलिटी है कि ये 100% सन फेसिंग है। प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। इस DHA विला की एक और स्पेशलिटी ये कि मेजॉरिटी जो DHA विला जो DHA ट्रांसफ़र के होते हैं उसके अंदर 3 बेडरूम्स होते हैं। इसके अंदर आपको 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं, यानी कि ये भी कस्टमाइजेशन है। रूफ टॉप के ऊपर हमें सेपरेट सर्वेंट का रूम मिल जाता है जो कि प्री फैब का है, जो आप डिसमेंटल कर सकते हैं, साथ उसके अटैच वॉशरूम भी है। पार्क भी इसके बिल्कुल करीब मिल जाता है, मस्जिद भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, बच्चों का स्कूल भी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, और मार्केट भी बहुत ज़्यादा करीब है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विज़िट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विज़िट करेंगे। और एक और लास्ट इसकी स्पेशलिटी है कि 100% सन फेसिंग है, यानी कि वेल लिट किस्म का घर है। गेटेड कम्युनिटी, विद इन द गेटेड कम्युनिटी, यानी कि 24/7 सिक्योरिटी, और डिमांड भी बहुत रीजनेबल है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस विला की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो सारी टाउन हाउस कम्युनिटी है, तो उसकी वजह से तमाम एलिवेशन जो है वो एक तरह की होती हैं। सामने हमें क्लोज एंड स्ट्रीट मिल जाती है, ये भी इसका प्लस एडवांटेज है। इस एलिवेशन का ये एडवांटेज भी है कि यहाँ पर इन्होंने ये ट्रीज़ और ये बाड़ प्लांट की हुई है, जिसकी वजह से सन फेसिंग के अंदर डायरेक्ट लाइट नहीं जाएगी, तो ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। और बाहर लॉन भी ओनर बिल्ट होने की वजह से ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेंटेन है। रियल टाइम एग्जांपल कि एक गाड़ी की कार पार्किंग हमें कार पोर्च के अंदर मिल जाती है, बाहर भी आप 2 गाड़ियाँ इजीली खड़ी कर सकते हैं, और एक स्कूटी भी उन्होंने खड़ी की हुई है। तमाम वॉल्स के ऊपर हमें रॉकवॉल ग्राफी का काम मिल जाता है, और यहाँ पर हमें इसकी थोड़ी सी एलिवेटेड सी सीलिंग मिल जाती है। यहाँ पर हमें स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है, और ओनर बिल्ट होने की वजह से इसमें कुछ चीज़ें अभी एडेड आपको नज़र आ रही होंगी, तो रियल टाइम एग्जांपल यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर रॉट ऑरेंज का इन्होंने ये गेट दिया हुआ है जो कि इस एरिया को सेपरेट करता है। ये किचन से या सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस का रास्ता हमें यहाँ पर मिल जाता है, जो कि इस साइड के ऊपर है। फिर हमारे पास गीज़र आ जाता है, प्लांटर्स दिए हुए हैं, और ये वॉल भी कंपैरेटिवली इन्होंने कस्टमाइज़ करके काफ़ी ऊंची की हुई है, इतनी ऊंची वॉल नहीं होती। ये हमारे पास इसका टीवी लॉन्ज है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये 1.6 गेज का एल्युमिनियम है, ट्रांसपेरेंट विंडो पैनल्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और बैक साइड के ऊपर देखें कितना बड़ा इन्होंने यहाँ पर ट्री दिया हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा एडवांटेज है इस विला का। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बैक साइड का लॉन भी टोटली मेंटेन है, बेंचेस वगैरह पड़े हुए हैं, और ये सारा कस्टमाइज हुआ हुआ है। दरख्त भी आप देखें कितने बड़े बड़े इन्होंने लगाए हुए हैं। यहीं से स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। नॉर्मली विलास के अंदर इस साइड के ऊपर सर्वेंट रूम होता है, लेकिन इन्होंने इस रूम को एज अ 4th बेडरूम यूज़ कर लिया है। इधर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है, पेबल स्टोन इन्होंने काफ़ी अच्छे दिए हुए। ये हमारे पास एक बेडरूम, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं विला के अंदर, देखते हैं वहाँ से हमारे लिए लेआउट प्लान में मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। व्यूअर्स, ये इस विला की मेन एंट्रेंस, अगर मेन एंट्रेंस को डिफाइन करूँ तो एलिवेटेड हमें यहाँ पर कनोपी स्टाइल के अंदर सीलिंग मिल जाती है, फ्लोरिंग के ऊपर हमें टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, और प्लांटेशन 4 साइडेड हमें काफ़ी हैवी नज़र आ रही है। इधर भी इन्होंने बड़ा प्यारा सा इटालियन स्टाइल के अंदर गेट लगा दिया जो कि बाहर के लॉन को सर्व करता है। यहाँ पर बाहर काफ़ी बड़ी दी हुई है। एक और अच्छी चीज़ ये कि यहीं पे हमें सॉलिस का इन्वर्टर मिल जाता है जो कि बाहर ही इन्होंने दिया हुआ, और ये ग्रीन मीटर रियल टाइम एग्जांपल वो सामने आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू से वो इटालियन स्टाइल के अंदर हमें वो डोर मिल जाता है जो कि गेट इन्होंने दिया हुआ है। बाहर सेटिंग के लिए बेंच दिए हुए हैं। और मेन अगर डोर की बात करूँ तो ये इन्होंने डबल प्रेस शीट्स के, ये दुबई से बन के आए थे उस टाइम पे डोर, वो कार्विंग डिज़ाइन के अंदर ग्रूव इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, और सिंगल स्टेप के साथ हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। 2 पीसेस का इन्होंने हार्डवेयर हैंडल दिया हुआ है। ये सारा उस टाइम पे इंपोर्टेड काम हुआ था। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी अच्छी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। नॉन कन्वेंशनल इसलिए कि नॉर्मली DHA विलास के अंदर ये दीवार थोड़ी पीछे करके होती है, तो इन्होंने किचन एक्सटेंड किया हुआ है। ये मैं आपको दूसरी साइड से जाकर दिखा देता हूँ। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका डाइनिंग आ जाता है, और यहाँ पर 2x2 की मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग आ जाती है। बिल्कुल सामने हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया आ जाता है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसका पाउडर रूम है। ये वाली जगह इन्होंने कस्टमाइज़ की हुई है, और आप देखेंगे किचन का साइज़ इन्होंने काफ़ी बड़ा किया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, ये पाउडर रूम जितनी भी सैनिटरी लगी हुई है वो ग्रोहे की इन्होंने यूज़ की हुई है। वॉल टू वॉल टोटली हमें इस साइड के ऊपर टाइल मिल जाती है, इस साइड पे हमें विंडो मिल जाती है, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। सीलिंग की हाइट की अगर बात करूँ तो तकरीबन 10 साढ़े 10 फुट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है। सॉलिड हमें डोर्स मिल जाते हैं, ये वाले तो ग्लास के साथ इन्होंने डोर दिया हुआ है। ये भी इन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है, ये बाद में फिटिंग्स हुई हुई है। नॉर्मली विलास के अंदर ये नहीं होती, यानी कि ये एक प्लस एडवांटेज है, इसके साथ हमें मिलता है ये सब कुछ।
6 बंदों की सिटिंग एरिया यहाँ पर मिल जाता है। ये कंसोल्स इन्होंने वैसे दिए हुए हैं, ये वैसे डिमांड में शामिल नहीं है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी चीज़ है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका ओटीएस एरिया आ जाता है। एक और डिफरेंट चीज़ ये कि ये भी कस्टमाइज़ हुआ हुआ है, यानी ये थोड़ी सी ये चिमनी सी कह ले जो इन्होंने फायर प्लेस जो यहाँ पर बनाई हुई है, ये नॉर्मल विलास के अंदर नहीं होती, और ये अच्छा इन्होंने यहाँ पर मार्बल का काम किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी स्पेशियस फील है। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है मैट फिनिश के अंदर। और फिर हमारे पास इसका डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया आ जाता है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पर सोफ़ाज़ वगैरह लगा के इसको अकोमोडेट किया हुआ है, और तकरीबन कोई 10-15 बंदों की यहाँ पर सीटिंग बन जाती है, और बाहर हमें लॉन का व्यू मिल जाता है, बहुत बड़े साइज़ की विंडो मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से बैठ के मुझे वो सामने टीवी लाउंज तक नज़र आ रहा है। तमाम डीएचए विलास के अंदर कस्टमाइजेशन बहुत कम लोग करवाते हैं, तो ये ओनर की होने की वजह से ये काफ़ी अच्छा सारा प्रोसेस हुआ हुआ पूरा विला। और जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, एस्थेटिक्स बेसिकली उसमें एडअप हुए हुए हैं। ये कॉरिडोर जो है ये रूम को कनेक्ट करता है, ऊपर वाला स्टेयरकेस इसके साथ आ जाता है, और इस साइड पे आ जाता है हमारे पास इसका किचन। मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा क्योंकि यूँ घर वाले घर में मौजूद है। यहाँ पर इस तरह से इसकी वार्डरोब्स है जो कि इम्पोर्टेड इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका डर्टी किचन मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाली जगह एक्सटेंडेड हमारे पास मिल रही है, और सीलिंग हाइट फिर हमें उतनी उसी स्टाइल के अंदर मिल जाती है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स वगैरह दी हुई है। जितनी आप ये कैबिनेट्स देख रहे हैं ये तमाम जो है इम्पोर्टेड है, और अंदर वाले भी दरवाजे जो हैं वो उसी हाई क्वालिटी शीट्स के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। इस जगह को भी इन्होंने अच्छा रैक्स वगैरह लगा के अकोमोडेट कर दिया, और आई थिंक ये शूज़ रखने की या ये चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने इस जगह पे कोई जगह यहाँ पर दे दी है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। रिसर्च लाइट के तौर पर इन्होंने पेंडेंट लाइट यूज़ की हुई है। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी सिटिंग मिल जाती है, 2 साइड पे विंडो है, बैक साइड के लॉन का व्यू मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर मुझे वहाँ तक नज़र आ रहा है। कुछ डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर चेंज किए हुए हैं। ऑनर बिल्ट होने की वजह से काफ़ी चीज़ें इसमें एडिड हैं, और प्लेस्ड भी अच्छे तरीके से हुई हैं, यानी कि एसीज़ की जगह हमें मिल जाती है, लाइटों की जगह, ये सारी चीज़ें, कुछ एडिड फीचर भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। डोर्स की अगर हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 6.5 या 7 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए। ये इसका आ गया फर्स्ट बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर, लॉन का व्यू है, और 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है जो कि मैट फिनिश के अंदर है। बेड पड़ा होने के बावजूद सर्कुलेशन एरिया आप देख सकते हैं, रियल टाइम एग्जांपल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। और इधर ने साइड के साथ ये लैंप्स यूज़ किए हुए हैं, और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, इसके साथ हमारे पास टीवी लाउंज की कनेक्टिविटी आ जाती है, और वो ग्रीन लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, कैबिनेट्स वॉशरूम के अंदर ही है, और सेम ग्रोहे की फिटिंग्स हैं, वॉल टू वॉल टाइल है, ग्लास इनक्लोज शावर है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल्स ही यूज़ की हुई है। और ये दरवाज़ों की क्वालिटी, हालांकि ये तकरीबन कोई 7-8 साल पुराना विला है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू की तरह ही है। बहुत अच्छी क्वालिटी के दरवाजे, यानी कि अच्छे उन्होंने नीट क्लीन यहाँ पर रखा हुआ है हर चीज़ को। ये स्टेयरकेस जा रहा है जो कि ग्रेनाइट के साथ है टू द फर्स्ट फ्लोर। व्यूअर्स, ये स्टेयरकेस है जिससे अभी हम लोग ऊपर आए हैं। यहाँ पर हमारे पास सामने विंडो मिल जाती है जिसपे इन्होंने ये ड्रॉप कर्टन लगाया हुआ है, और मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा क्योंकि घर वालों की वो प्राइवेसी है, उसको मैं छुपा भी रहा हूँ साथ साथ। इस साइड के ऊपर हमारे पास सेकंड इसका टीवी लॉन्च का एरिया आ जाता है, जहाँ पर एल शेप के अंदर सोफ़ा रखा है, सेम उसी तरह मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। तो इधर से आपको एस्थेटिकली इंटीरियर डिज़ाइन और या इंटीरियर डेकोर का भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने लेना है तो किस तरह से करना है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड इसका सर्विस किचन आ जाता है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड में ही पड़ा हुआ है। आई थिंक इसको एज आयरन टेबल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और वहाँ पर जो फॉसेट्स वगैरह है वो भी ब्रांड न्यू है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल मिल जाती है, और ये वाला जो स्टोर का एरिया है इन्होंने ये एज अ स्टडी इन्होंने यूज़ कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छा छोटा सा इन्होंने कम्पैक्ट सा यहाँ पर ये दे दिया। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, सामने हमारे पास टीवी की जगह मिल जाती है, ये दो साइड पे हमारे पास इसकी विंडो आ जाती है। और सीलिंग की बात करूँ तो रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने स्लाइडिंग डोर दे दिया है जो कि फोल्डिंग डोर है, इन्होंने इस साइड पे दिया हुआ है, और इधर भी इन्होंने चीज़ें रख के इन चीज़ों को अकोमोडेट कर दिया। फिर हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है। बेड के बाद सर्कुलेशन एरिया आप देख सकते हैं, सीलिंग मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट के साथ है। ये बैक साइड पे लॉन का एरिया मिल जाता है, और ये स्टडी है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। कोशिश करूँगा कि साइज़ मेंशन कर दूँ क्योंकि नॉर्मली डीएचए विलास के तमाम के एक ही जैसे साइज़ है। एक उस साइड पे मास्टर बेडरूम है, उसमें भी घर वाले हैं, इस वजह से मैं उसको भी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। उसको मिला के 3 बेडरूम होते हैं तो वैसे, लेकिन इस विलास के अंदर हमारे पास 4 बेडरूम मिल जाते हैं। वो मैं आपको सरप्राइज़ दिखाता हूँ कि कहाँ पर मिलते हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। वार्डरोब एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस साइड के ऊपर हमारे पास ये ग्लास मिल जाता है जो कि टेम्पर्ड है और सेम वही ग्रोए की इंपोर्टेड फिटिंग है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी टाइल्स दी हुई है। और ये वो वार्डरोब्स हैं जो इंपोर्टेड मैं आपको बता रहा था और स्टिकर्स वगैरह अभी भी इनफैक्ट इंटैक्ट ही है। इसको अगर मैं साइड पे करूँ तो यहाँ पर बैक साइड के ऊपर सर्वेंट का रूम है जो कि एज अ सरप्राइज़ बेडरूम हमें मिल जाता है। इन्होंने एज अ फोर्थ बेडरूम दिया हुआ है, ये चाइल्ड बेडरूम के तौर पर है। ये भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो आप देख सकते हैं और उस साइड से भी इसकी एक्सेस मिल जाती है। तो ये बच्चों की चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यानी कि टोटल 4 बेडरूम और काफ़ी अच्छा इन्होंने इस बेडरूम को भी डेकोर कर दिया है। अब आपको रूफ टॉप पर लेकर चलता हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ कि इसके मज़ीद एडिड फीचर क्या हैं। व्यूअर्स यहाँ से आगे हम इसकी रूफ टॉप के ऊपर, यहाँ पर इन्होंने ये प्री फैब का सारा सेटअप बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सर्वेंट के लिए सेपरेट सेटअप है, ये लॉन्ड्री एरिया पूरा बहुत अलहदा करके इन्होंने बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास प्री फैब का ये वॉशरूम और प्री फैब की ये सारी चीज़ें, जिम का रूम मिल जाता है। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है। ऑनर बिल्ट या ऑनर कस्टमाइजेशन होने की वजह से विला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और ये थ्रू एंड थ्रू हमारे पास इधर सोलर सिस्टम इसका मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हमारे पास एक सिटिंग एरिया आ जाता है और ये वो जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था इसका OTS जो है ओपन टू स्काई, ये 2 विलास का है जो कि साथ साथ मिल जाता है। वैसे विला की एक और अच्छी चीज़ भी है कि साथ वाले विला से ये वाला विला थोड़ा सा हाइटेड जगह पे है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने यहाँ पर मार्बल दिया हुआ है, ये भी कस्टमाइजेशन अच्छी हुई हुई है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ काफ़ी महंगी हुई हुई हैं। और इस साइड के ऊपर इन्होंने ग्रिल्स ऐड कर दिए जो कि नॉर्मली आपको विलास के अंदर नहीं नज़र आ रही। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। व्यूअर्स हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। सिटिंग एरिया रूफटॉप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बारबेक्यू या फैमिली गैदरिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी जगह मिल जाती है जो कि शाम के टाइम तो बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। और ये वाला जो टोटल एरिया आपको सामने नज़र आ रहा होगा ये टोटली जंगल है, यानी कि यहाँ पर आबादी नहीं है, तो इधर हवा भी ज़रा कंपैरेटिवली अच्छी होती है और 1-2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर भी यहाँ पर इस साइड पे कम होता है। और यहाँ पर ये इस साइड पे हमारे पास इसका सर्वेंट का रूम मिल जाता है और ये बैक साइड के ट्रीज़ हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स इस खूबसूरत ऑनर कस्टमाइज DHA डिफेंस विला की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 15 लाख रुपीज़ विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।